इस वीडियो में मैं आपको 3.5 मीटर की फुल पटियाला सलवार की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे हम सलवार की कटिंग करते हैं, सबसे पहले हमें पार्ट निकालने होते हैं। पार्ट जैसे हमने ये कपड़ा ऐसे सिंगल था, ऐसे हमने इसको डबल कर लिया। इसके बाद जैसे कि हम सलवार की लेंथ 38 तैयार रखेंगे, उसके लिए हमें ऐसे सबसे पहले जैसे हमें 5 इंच तैयार बेल्ट रखनी होती है, वो 5 इंच हम निकाल देंगे। तो हमें इसकी लंबाई हम ऐसे 34 इंच करेंगे। ऐसे 1 इंच सिलाई में आएगा, सिलाई में आ जाएगा। ऐसे इधर भी हम ऐसे 34 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे। जैसे हमारे ये पार्ट हो गए, अब हम पार्ट की चौड़ाई की नाप लेंगे। इसको ऐसे मोड़ के ऐसे, तो हम ऐसे इसकी नाप लेंगे। 6.5 इंच की चौड़ाई हो गई पार्ट की। और जो हमारा ये इधर से कपड़ा बचा है, इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। अब इस पार्ट को हम ऐसे अलग कर देंगे। ये हमारे पार्ट की कटिंग हो गई। इसके बाद हम कली निकालेंगे। जैसे ये हमारा कपड़ा है, कली की नाप हम इस तरह से लेंगे। जैसे ये हमारा कपड़ा है, इसमें हम जितने हमने पार्ट की लंबाई की नापी है, इस ऐसे ही हम ये नापेंगे। ऐसे 34 इंच। अब 34 इंच हमारी लंबाई हो गई। जो हम आसन की वो लेंगे, वो हम उस कपड़े को हम एक्स्ट्रा रखेंगे, उसे हम 11 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 35, 10 इंच हो गया 44, और ये होगा 45। हमने 45 इंच कपड़ा ले लिया। इसको हम ऐसे डबल कर देंगे, ऐसे। इसको हम ऐसे अच्छे से डबल करके, और जो हमारा इधर एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम अलग कर देंगे, ऐसे। जो हमारा ये कपड़ा है, इसको हम अलग निकाल देंगे। अब हम इस कपड़े को ऐसे खोल के और ऐसे डबल कर लेंगे। इसकी ऐसे, इसको ऐसे बराबर मिला देंगे। ऐसे ये बराबर हो गया। इसके बाद हम इसको इसमें से कली निकालेंगे। कली के लिए हम ऐसे सबसे पहले इस साइड निशान लगाएंगे। ये हम वो निशान लगाएंगे जो हम आसन रखेंगे, ऐसे। 9 इंच का ये आसन हो जाएगा। 1 इंच सिलाई में आएगा और 5 इंच की बेल्ट हो जाएगी, तो 14 इंच का आसन तैयार हो जाएगा। अगर आप आसन बड़ा पहनती है तो आप 11 इंच भी लगा सकती है। ये हमने 10 इंच का निशान लगा दिया। यहाँ पे हमने 2 इंच का लिया, ऐसे। ये ऐसे यहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया है, और हमने ये 10 इंच पर निशान लगाया है इधर से। अब हम दूसरी साइड निशान लगाएंगे। अब दूसरी साइड हम इसलिए ऐसे लगाएंगे निशान,
इसको ऐसे फैला के और इधर से हम पहले कली का निशान लगाएंगे जो हम कली जोड़ेंगे। हमने 34 इंच लिया था, ऐसे हम ऐसे 34 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान हम ऐसे 2 इंच का लगाएंगे ऐसे। इसके बाद इसको हम तिरछा करेंगे, इसको हम ऐसे फीता रख के यहाँ पे और दूसरी साइड हम यहाँ पे फीता रखेंगे ऐसे। इसको ऐसे सीधा रखेंगे, फिर हम ऐसे निशान लगा देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे हमने ये कली काट ली, अब हम इन कली को ऐसे एक दूसरी पे रख के इसको बराबर कर देंगे ऐसे। ये इधर बिल्कुल इधर से एकदम बराबर है। ये हमारा आसन हो गया, आसन भी बराबर है। अब हम इसमें थोड़ी जो हमारी कली है इसमें थोड़ी सी गोलाई वाली शेप दे देंगे ऐसे। यहाँ से शेप देंगे ऐसे। इस तरह से यहाँ तक ऐसे ही ऐसे। ये शेप देने से क्या होता है कि जो हमारी कली है ये जैसे बाजू ऐसे लटक सी जाते हैं वो नहीं लटकती, और जब घूम पड़ते हैं तो बराबर पड़ते हैं। अब इधर से जो ये जुड़ा हुआ है इसको भी हम अलग करते हैं। ये आसन हम सीधा ही रखेंगे, इसकी हम ऐसे कटिंग नहीं करेंगे ताकि एक दो चुन्नटे और ज्यादा आ जाएंगे और हैवी सलवार हो जाएगी। ये हमारी कली की कटिंग हो गई और ये पाट की हो गई। ये हमारा सलवार कटिंग तैयार हो गई। बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट के लिए जैसे कि ये कपड़ा बचा हुआ है, अब बेल्ट की लंबाई हमें 7 इंच 7.5 इंच करनी है। ये कपड़े की चौड़ाई ऐसे 7 इंच 7.5 इंच है और लंबाई करेंगे हम इसकी 21 इंच ऐसे। अब इसको बीच में से कटिंग करते हैं। ये हमारी सलवार की कटिंग तैयार हो गई। अब मैं इसको सिलने का तरीका बताऊंगी। सिलाई के लिए हमें सबसे पहले बेल्ट तैयार करते हैं, दोनों साइड जोड़ लगा के और बीच में ऊपर नेफा मोड़ देंगे। और इसके बाद हम जब कली जोड़ेंगे, एक पार्ट में हम 2-2 कली जोड़ेंगे जैसे हम नॉर्मल सलवार जोड़ते हैं, और उसके बाद इसमें चुन्नटे डालेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी। जैसे मैंने ये बेल्ट तैयार कर दी, ये दोनों तरफ जोड़ लगा दिया और ये ऊपर से नेफा मोड़ के बेल्ट को तैयार कर दिया। और ये जैसे हमारे पार्ट और कली थे, एक पार्ट और 2-2 कली, ये हमारे सलवार की कली और पार्ट तैयार हो गए ऐसे। पार्ट और कली दोनों पार्ट और कली जोड़ के तैयार कर दे जैसे हम नॉर्मल सलवार में जोड़ते हैं ऐसे ही। अब इसके बाद हम इनके दोनों आसन को सिलेंगे। आसन को हम इस तरह से सिलेंगे, दोनों तरफ से ऐसे ये पकड़ के
और दोनों आसन की सिलाई कर देंगे। जैसे मैंने दोनों आसन को सिल के तैयार कर लिया, इसके बाद हम बेल्ट पर निशान लगाएंगे जो चुन्नट डालेंगे। जैसे ये हमारी बेल्ट है, ऐसे ये हमारा आगे वाला हिस्सा है, जो ये पीछे सिलाई है ये पीछे वाला हिस्सा है। तो ऐसे हम दोनों साइड में इसमें कट लगा देंगे बराबर में, इस साइड भी और इस साइड भी। ऐसे ये हमारी बेल्ट के 4 भाग हो गए। ये इस कट से इस कट तक पिछले वाला भाग होगा और इस कट से इस कट तक ये आगे वाला भाग होगा। अब हम प्लेट डालेंगे। प्लेट का निशान हम इस तरह से लगाएंगे। जैसे ये हमारा आसन है, पीछे वाला आसन होगा ये वाला, तो हम इससे ही निशान लगाएंगे। इसको डबल करके ये दोनों पीस हो गए, ये एक पहली कली हो गई, ये दूसरी कली, ऐसे। तो जैसे हम ये निशान लगाएंगे, ये हमारा पीछे वाला भाग है, ऐसे। तो हम इस कट से आगे सारी चुन्नटें हमें डालनी है, तो हम ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे बड़ी चुन्नट का कपड़ा रख लेंगे, ऐसे एक बड़ी प्लेट का, एक प्लेट का इधर रहेगा और एक दूसरी प्लेट का इधर रहेगा, जो पीछे हम प्लेट डालेंगे। ऐसे आप और भी चौड़ी प्लेट डाल सकते हो, ऐसे। और यहाँ पे हम एक कट भी लगा देंगे, ऐसे। इसके बाद जो हमारा ये कट है, इस कट तक हम ऐसे प्लेन सिल लेंगे। और इस कट के बाद जितना इधर कपड़ा है, इसमें हमें सारे में प्लेट डालनी है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा कट है, यहाँ पे हम ऐसे एक कट लगा लेते हैं, ऐसे। दोनों पीस में हमने एक कट लगा दिए और ये हमारी बेल्ट में कट है। अब इस कट से इस कट तक हम ऐसे प्लेन सिलेंगे और पीछे जो ये हमने प्लेट का कपड़ा रखा है, 2 प्लेट पड़ेगी। और आगे जो ये इतना पूरा कपड़ा है, इसके हम प्लेट डालेंगे। वह अब मैं डालने का तरीका बता रही हूँ। ये प्लेट आप पहले बेल्ट में न डाल के आप वैसे बड़ा नंबर करके सिंपल तरीके से ऐसे डाल सकती हो। प्लेटें कम से कम 2 इंच चौड़ी होगी, ऐसे। एक साइड की प्लेट इस तरह से पड़ेगी, ऐसे 2 इंच की प्लेट हो गई, ऐसे। फिर दूसरी प्लेट को भी हम ऐसे ही डालेंगे। यहाँ से ऐसे कपड़ा उठाएंगे, ऐसे इसके अंदर ऐसे कपड़ा देंगे और सारी प्लेट को बराबर ऐसे गैप दे के बनाएंगे। जैसे ये हमारी इतनी प्लेट चमक रही, इतनी ही चमकेगी, ऐसे। अब इसकी बड़े नंबर से हम ऐसे सिलाई कर देंगे। इसके बाद फिर हम ऐसे कपड़ा उठाएंगे, ऐसे। फिर इसको ऐसे अंदर करके इस तरीके से, ऐसे। और इस तरह से हम जो यहाँ तक हमारा ये आसन है, दूसरे वाला आसन का जोड़ है, यहाँ तक हम ये इस तरह से सारी प्लेटें डाल देंगे। इस तरह से ध्यान रहे प्लेटें बराबर डाल, बिल्कुल एकदम बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने एक साइड की प्लेटें डाल दी है, देखो ये सारी प्लेटें बराबर पड़ी है। इनका जो प्लेटों का हमारा
रुख है ये इस साइड है, अंदर वाली साइड। अब जो हम दूसरी साइड की प्लेट डालेंगे, इसको हम ऐसे डालेंगे। ये वाली हमने ऐसे डाली थी और ये वाली प्लेट हम इस तरह से डालेंगे, ऐसे। चौड़ी हम इतनी डालेंगे, ऐसे। इस तरह से पूरी प्लेट को ऐसे। इस तरह से हम सारी प्लेट भर देंगे। ध्यान रहे प्लेटें एक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने दोनों तरफ की प्लेटें डाल के तैयार कर दिया सलवार को। देखो ये इस तरफ को है और ये वाली प्लेट इस तरफ को है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। पीछे वाली प्लेट हम उस बेल्ट के साथ ही डाल देंगे। बेल्ट हम ऐसे लगाएंगे, जैसे ये हमारा आगे वाला पीस है बेल्ट का, ऐसे। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके। और जैसे हमारा देखो ये बेल्ट में हमने कट लगा था और इधर कली में भी कट लगा था, ये कट इसके बराबर है, ये कट इसके बराबर में आ गया। और इसके बाद हम इसको ऐसा सीधा सिलाई करेंगे। जो पीछे वाला हिस्सा है ऐसे, जो पीछे की सिलाई है या हमारे पीछे वाले आसन पर आएगी, ऐसे जो हमने ये कट लगाया था। और उसके बाद जो ये कपड़ा बचेगा इसमें भी हम एक प्लेट, दोनों तरफ एक एक प्लेट डाल देंगे। जैसे मैंने बेल्ट लगा के तैयार कर ली। अब इसके बाद हम इसकी मोरी बनाएंगे। मोरी के लिए जैसे कि हमने ये 3 इंच चौड़ी फोम की पट्टी काटी है, ऐसी 2 मोरी की। इसके बाद हम इसके बराबर कपड़ा काटेंगे। कपड़ा हम इससे 1.5 इंच ज्यादा काटेंगे चौड़ाई में। ये हमारा कपड़ा है, इसमें से हम ऐसे इसको मोरी को रख के और इसमें हम कम से कम ऐसे 1-1.5 इंच ज्यादा काटेंगे, ताकि ये फोम के ऊपर लगा के हम इस पे सिलाई लगा दे आराम से। ये हमने पट्टी काट ली। इसकी पट्टी काटने के बाद हम एक पट्टी लेंगे ऐसे। इस पट्टी को ऐसे इसके ऊपर रख के ऐसे इसमें हम ऐसे सिलाई लगा देंगे, ताकि ये एक साइड से दब जाए। ऐसे दोनों पट्टियों पर ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने दोनों पट्टियों पर ऐसे सिलाई लगा के पट्टी तैयार कर ली। इसके बाद हम इसको ऐसे मोरी पर लगाएंगे। मोरी पर हम ऐसे लगाएंगे, ये पट्टी नीचे रखेंगे और सलवार ऊपर रखेंगे। पट्टी हम इसलिए ऊपर रखेंगे, अगर हम ये फोम ऊपर रखेंगे तो सिलाई अच्छे से नहीं आती और चुन्नटें आ जाती है। तो अगर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो इस पे सफाई भी आती है और चुन्नटें नहीं आती, सिलाई अच्छे से आ जाती है। ऐसे करके ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे दोनों। जैसे मैंने पट्टी पर सिलाई लगा दी, जो पट्टी ज़्यादा है उसको हम एक्स्ट्रा पट्टी को हटा देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐसे सिलाई लगाएंगे, ऐसे मोरी को ऐसे करके और इसको ऐसे खींच के अच्छे से ऐसे, और इसके किनारे पे ऐसे सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने एक सिलाई लगा दी किनारे पे।
अब जब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे, जो ऊपर से होम है उसको, उस पर सिलाई लगाएंगे, उसको हम इस तरह से लगाएंगे। जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमें जो ये कपड़ा है इसको थोड़ा इस तरह से खींचना है, इस साइड को। अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे चुन्नटे आ जाएगी और मोरी पर सफाई भी नहीं आएगी। इस कपड़े को थोड़ा इस साइड खींचना है ऐसे, और फिर इसको ऐसे सिलाई लगा के और फिर ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे फोम के ऊपर। जैसे मैंने दोनों मोरी पे फोम लगा के तैयार कर दी और मैंने ऊपर और नीचे सिलाई लगा दी। अब आप अपनी पसंद से कोई भी इसमें अंदर डिजाइन बना सकती हो। फिर हम इसमें बीच की सिलाई लगा देंगे। बीच की सिलाई हम इस ऐसे लगाएंगे, जैसे हमें 6 इंच की मोरी करनी है तो यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा के और फीते को ऐसे तिरछा रख के तब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसमें ऐसे। अब हमारी पटियाला सलवार तैयार हो गई। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।